डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होती है, सारी चीजें आपको विद एग्जांपल और एक एक करके सारी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जीक्यूशन। तो इसलिए ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट, जब भी हम डेटा से रिलेटेड जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें मशीन लर्निंग की बात हो लो या फिर सीक्वल की बात कर लो या फिर डेटा एनालिटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, किसी भी फील्ड की बात कर लो, यहां पे प्री प्रोसेसिंग का फंडा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको ये टेक्निक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो गाइज, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। प्री प्रोसेसिंग, जैसे नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा को प्रोसेस करने से पहले या जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है उसको देने से पहले डेटा को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है, प्री प्रोसेस करना पड़ता है, ताकि मैं मॉडल को एक अच्छी चीज दे सकूं। ये सिर्फ आप इसको सिंपल से वर्डों में अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लो, जैसे घर पे वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग भी ऐसा तो है नहीं कि सीधा एज इट इज रख देते हो, आप उसको थोड़ा सा प्री प्रोसेस करते हो ना। किसी चीज को धो के अच्छे से रखते हो, किसी चीज को काट कूट के रखते हो, किसी को आप पीस पूस के रखते हो, जैसे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनको एज इट इज नहीं पीस के रखते हो। तो अलग अलग चीजें करनी पड़ती है अलग अलग टाइप ऑफ थिंग के लिए। ऐसे ही यहां पे भी जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू प्रिपेयर रॉ डेटा इनटू क्लीन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ताकि उसको हम पहले से ही उसको थोड़ा सुंदर कर दें, ताकि वो मॉडल जो है वो मेरा अच्छा रिजल्ट दे, अनबाइज्ड चीजें दे, इंप्रूव्ड रिजल्ट दे, मतलब गलतियां जो है वो नॉइसेस वगैरह को हम पहले से ही रिमूव कर सके। इससे फायदा क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो अगर आप इंप्रूव करोगे डेटा की क्वालिटी को तो आपका जो आउटपुट है उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपके आउटपुट में इनएक्यूरेट रिजल्ट जो है वो कम आएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो बायस्ड रिजल्ट आपका कम आने के चांसेस है। दूसरा, एनहांस्ड मॉडल परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अब जिस मॉडल को, चाहे सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मॉडल है, आप जो भी मशीन लर्निंग एल्गो को ये वाला डेटा दे रहे हो, अगर आप उसको नॉइस वाला डेटा दोगे, इनबैलेंस डेटा दोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उसको एट द एंड जो है वो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तो वो चीज जो है वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और अगर उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटेशनल पावर है, जो उसका टाइम कह लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, या कंप्यूट करने की जो पावर है, वो ऑब्वियसली टाइम जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ज्यादा पावर लेनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली उससे कहीं ना कहीं जो है वो टाइम ज्यादा होगा, और आप कह सकते हो कि आपकी थ्रूपुट वगैरह जो है वो डाउन, मतलब डाउन हो सकती है। देन इंश्योरिंग द कंपैटिबिलिटी। ऑब्वियसली यार, जो मेरा डेटा है वो ऐसा तो है नहीं कि एक सोर्स से आ रहा है, कंपनीज के पास डेटा मल्टीपल रिसोर्सेज से आ रहा है, सीआरएम्स हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का हजारों जगह से डेटा आ रहा है। अब वो अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि यार उस डेटा को एज इट इज थोप दो कि भैया ले इसको एनालाइज करके दिखा, ये ले इसके ऊपर ये कर। नहीं, उसको पहले थोड़ा प्री प्रोसेस करो, उसको थोड़ा अच्छे से करो, कंपैटिबल करो, उसको एक ही फॉर्मेट में लेके आओ, एक ही स्ट्रक्चर वे में लेके आओ, ताकि जो मेरा मॉडल है उसको अच्छे से समझ सके। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे करते हैं, क्लीनिंग वगैरह सारे स्टेप्स कैसे करते हैं, तो देखो थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। वैसे तो एक एक करके सारी चीजें आपको अलग से वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज, अगर आपके डेटा में कुछ एन नॉट अ नंबर वैल्यूज हैं, खाली जगह है, उसको थोड़ा सा पहले हैंडल करना जरूरी है। जैसे हम लोग इंप्यूटेशन मेथड जो है वो सिंपल इंप्यूटेशन या KNN इंप्यूटेशन, मल्टीपल मेथड है जो आपको अलग से विद एग्जीक्यूशन करवाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो जस्ट नोट कर लो, या फिर डिलीट ही कर दो उस टाइप की चीज को। ये तो चलो एक सिंपल सा सोल्यूशन हो गया, बट बेटर क्या है, आप उसमें प्रिडिक्शन बेस्ड वैल्यूज या फिर ऐसी वैल्यूज लगाओ जो उनसे रिलेट कर सके। ऐसी अगर मैं बात करूं आउटलायर्स, यार आपका डेटा है, आप किसी के लेट से वेट कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का वेट का डेटा आपके पास आया, किसी का 70 है, किसी का 75 है, किसी का 80 है, किसी का 60 है, 65 है, इस तरीके से डेटा आ रहा है, और एक डेटा आ गया सीधा 560। अरे भैया, ये एकदम से आउटलायर, कुछ बहुत ज्यादा ह्यूज वैल्यू अपर या बहुत ज्यादा डाउन वैल्यू अगर आ रही है, तो उस तरीके के डेटा को भी डील करना पड़ता है, ताकि आपका जो है वो मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर सके। नॉर्मलाइज करना, स्केल करना, डेटा में वैल्यूज अलग अलग तरीके की होती है, कोई वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई आ रही है, कोई बहुत ज्यादा लो आ रही है। बेटर क्या है, आप उसको 0 और 1 के अंदर लिमिट कर दो, ताकि आपका मॉडल जो है वो उसको अच्छे से समझ सके। देन एनकोडिंग वेरियस वेरिएबल, मतलब इसके अंदर भी क्या करना पड़ता है, डेटा को एनकोड करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स में एक ही कंपैटिबिलिटी के लेके आने के लिए उसको सिंगल एनकोडिंग टेक्निक पे
कन्वर्ट कर दो। देन फीचर एक्सट्रैक्शन, बहुत सारे डेटा के अंदर, रॉ डेटा के अंदर तो 3600 चीजें लिखी हुई हैं, बट मुझे सारी थोड़ी ना चाहिए, मुझे उनमें से मेन कुछ फीचर्स चाहिए। जैसे आपने रिज्यूम्स मंगवाए कि भैया मैं हायर कर रहा हूं, 1000 लोगों के रिज्यूम आ गए। अब यार उन 1000 लोगों के रिज्यूम को एक एक करके मैन्युअली चेक करने की बजाय आप क्या करोगे, उसमें से मेन फीचर निकालोगे कि क्वालिफिकेशन कैसी है इसकी, भैया एक्सपीरियंस है या नहीं है, इसको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, इसने प्रोजेक्ट पे किया है। तो वो जो मेन फीचर्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, डेटा को स्प्लिट करना। अब कुछ डेटा आपका ट्रेनिंग के लिए, कुछ डेटा आपका टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके आपको करनी पड़ती है, ताकि आप मॉडल को देने से पहले उसको एक साफ सुथरा अच्छा सा डेटा दो, नॉइस फ्री डेटा दो, एक बैलेंस्ड वे में स्ट्रक्चर डेटा दो। ये मेन पर्पस होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग या फिर क्लीनिंग का। एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे स्टेप्स किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। थैंक यू।